क्या इस देश में सच को बाहर आने से रोका जा रहा है? आखिर कन्हैया लाल की सच्चाई को बाहर आने से क्यों डर रहे हैं कट्टरपंथी? उदयपुर फाइल्स पर कोर्ट ने क्यों लगाई रोक? राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैया टेलर मर्डर की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये फिल्म 11 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को रोक लगाने में जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया अरशद मदनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इनके वकील हैं कपिल सिब्बल, जो नहीं चाहते कि ये फिल्म लोग देखें। कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने का फैसला जमीयत उलेमा हिंद और प्रशांत टंडन की तरफ से दायर उस याचिका पर सुनवाई करने के बाद लगाया जिसमें उन्होंने CBFC की तरफ से फिल्म को सर्टिफिकेट देने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि फिल्म की रिलीज से भाईचारे पर फर्क पड़ेगा और पब्लिक के लिए खतरा पैदा होगा। कन्हैया लाल के जीवन पर बनी फिल्म से जाहिर है कि वही डर रहा होगा जो नहीं चाहता है कि उनकी कहानी समाज के सामने आए। सोचने वाली बात तो यह है कि किसे डर लग रहा है कि कन्हैया लाल तेली की कहानी को फिल्म के माध्यम से सामने लाने से दंगे भड़क सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल हत्याकांड को फिर से सुर्खियों में ला सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि देश में विचारों की स्वतंत्रता का रोना रोने वाले गैंग उदयपुर फाइल्स पर रोक लगाने पर शांत है, पर फिल्म रिलीज हुई तो गुस्सा डबल इंजन की सरकार पर भी बढ़ेगा। आखिर केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार है, फिर भी कन्हैया लाल तेली के हत्यारोपियों को सजा क्यों नहीं हो सकी और आरोपी याचिका लगाकर फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी आपत्ति थी कि फिल्म का ट्रेलर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकता है। ये सीधे सीधे धमकी ही है कि सांप्रदायिक तनाव भड़क जाएगा। इसका मतलब कि देश के अधिकतर लोग समझते हैं कि याचिका में दावा किया गया है कि ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि हत्या को धार्मिक नेताओं और संस्थानों की साजिश के रूप में दर्शाया गया है। तो उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी ने कहा है कि वो फिल्म के रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हालांकि जमीयत उलेमा हिंद को अभी कोर्ट ने केंद्र सरकार के पास जाने को कहा है। सरकार 7 दिनों के अंदर ये फैसला लेगी कि फिल्म सही है या फिर गलत। इसीलिए सबसे पहले कन्हैया लाल दर्जी की कहानी पर चलते हैं। आखिर जाने की कौन फिल्म को बैन करना चाहता है और क्यों? राजस्थान के उदयपुर के 40 साल के दर्जी कन्हैया लाल तेली, जो अब इस दुनिया में नहीं है, 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने कन्हैया लाल की दुकान पर ही चाकू से हत्या कर दी थी। हत्यारों ने हत्या का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला था और ये भी बताया था कि गला रेतने का मकसद क्या है। इस हत्या के बाद हर ओर सनसनी फैल गई थी। कन्हैया लाल का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद बयान का समर्थन एक व्हाट्सएप ग्रुप पर किया था। जब जांच हुई तो ये पता चला कि ये पोस्ट उनके 8 साल के बच्चे ने गलती से फॉरवर्ड कर दिया था। सिर्फ इतनी सी बात पर कुछ जाहिल युवकों ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। अत्तारी और गौस उनकी दुकान पर कपड़ा सिलवाने के बहाने पहुंचे थे। जब नाप लेने के लिए कन्हैया लाल ने इंची टेप उनके शरीर पर लगाया तो एक ने उनका गला रेता, दूसरे ने वीडियो बनाया। इसके बाद वीडियो पर धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो पोस्ट किया, लेकिन अब तक ये आरोपी पकड़े नहीं गए, ना ही कोई सजा हुई। और अब फिल्म के जरिए इस घटना का सच सामने लाने की कोशिश हो रही है, तो फिल्म को रिलीज से पहले ही रोक दिया गया है। फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया है और फिल्म को बैन करने की मांग हो रही है। फिल्म को बैन करने में सबसे बड़ी भूमिका जमीयत उलेमा हिंद की ही रही है। इस संगठन का आतंकियों को बचाने और पनाह देने का इतिहास रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार जमीयत उलेमा हिंद अब तक 700 आरोपियों का बचाव कर चुका है। जमीयत ने 7/11 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट,
2006 मालेगांव विस्फोट, 26/11 मुंबई आतंकी हमला, 2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केस, मुलुंड ब्लास्ट केस, गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट केस के तमाम आरोपियों को बचाने की कोशिश की है और वो सफल भी रही है। पर यह दुखद है कि जो बचे उनको कोर्ट ने इसलिए नहीं छोड़ा कि वे बेगुनाह थे, बल्कि उनके खिलाफ पक्के सबूतों का अभाव था और अब ये उदयपुर फाइल्स को बैन करवाने पर अड़े हुए हैं, जिससे इनके मंसूबे लोगों के सामने ना आ सके। आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं।